दोस्तों नमस्कार। हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित है दोस्तों, इससे संबंधित तीसरा अध्याय हम देखने वाले हैं। पहले 2 अध्यायों में हमने देखा था राजस्थान का सामान्य परिचय और दूसरे अध्याय में देखा था राजस्थान का इतिहास। दोस्तों उसमें हमने राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक स्थलों के नामों के बारे में चर्चा की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के और आप उनको भी देख सकते हैं। उन्हीं के आगे इसको देखेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ मिल सकता है। दोस्तों ये जो वीडियो है ये किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आरएस की या कोई फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड किसी का भी, सभी के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस पुस्तक के जो फैक्ट हैं वो पूरी तरीके से प्रामाणिक है और सरकारी बुक है, गवर्नमेंट बुक है, इसलिए इन पर कोई किसी भी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इस बुक में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया गया है, तो आप चाहें तो इनको नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए ही तीसरे अध्याय में हम इतिहास जानने के स्रोत के बारे में देखेंगे। दोस्तों इतिहास एक ऐसा विषय है जो दोस्तों प्राचीन काल में घटित घटनाओं का अध्ययन हमें प्रस्तुत करता है। दोस्तों इतिहास को जानने के लिए मेनली 2 तरीके के स्रोत हुआ करते हैं। वो हैं दोस्तों पुरातात्विक स्रोत, जो भौतिक स्रोत भी हम जिनको कह सकते हैं, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। दोस्तों साहित्यिक स्रोत में विभिन्न प्रकार के साहित्य इसमें शामिल किए जाते हैं। यदि भारतीय इतिहास के संदर्भ में कहें तो ऋग्वेद से लगा करके उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सारी चीज़ें इसमें आ जाता है। और इसके अलावा दोस्तों स्मृति ग्रंथ और बाद के जो विभिन्न शासकों के आश्रित लेखकों ने जो भी साहित्य लिखा है वो इसके अंतर्गत आता है। और साहित्यिक स्रोतों में जो राजा महाराजाओं द्वारा निर्मित जो संरचनाएं हैं या फिर प्राचीन काल के मानव जहाँ निवास करता था उसके द्वारा निर्मित जो वस्तुएं हैं जो हमको प्राप्त होती हैं वो पुरातात्विक सामग्री के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पुरातात्विक स्रोत देखते हैं दोस्तों। इसके संदर्भ में प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। तत्कालीन स्रोत संक्षेप में इस प्रकार हैं। दोस्तों तत्कालीन जनजीवन को समझने के लिए, तत्कालीन भौतिक जनजीवन को समझने के लिए ये सामग्री जो है बहुत ही उपयोगी और मददगार होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कुछ पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनके बारे में। अभिलेख, दोस्तों अभिलेख जो है एपिग्राफी बोलते हैं इनको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं हुआ करते हैं। राजा महाराजा इन शिलालेखों पर इस प्रकार की उनकी उपलब्धियों को लिख दिया करते थे। देखते हैं इसमें दोस्तों, ये एक जो है शिलालेख ही दिया गया है। ये हमें शिलालेखों यानी कि पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेत में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अभिलेखों की उपयोगिता। इनकी उपयोगिता क्या है? ये विविध भाषाओं में गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में लिखे मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नामों, घटना की तिथियों, शासन कार्यों, आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख प्रशस्ति कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जाएगा आपसे लास्ट में, आप बताएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति कहलाते हैं। जैसे राजस्थान की राज प्रशस्ति। ठीक है, राजस्थान की राज प्रशस्ति किसने लिखी बताइएगा आप कमेंट करके।
ठीक है, मतलब किस शासक ने इसको लिखवाई थी, ठीक है। प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं दोस्तों, संक्षेप में हम देखेंगे। नगरी अभिलेख, कणसुआ अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, नादसा अभिलेख और बरनाला यूप स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि, द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, ठीक है। ये जानकारियाँ इनसे प्राप्त होती हैं। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहारों, बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन हैं। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे एक क्वेश्चन आने वाला है चीरवा का शिलालेख से संबंधित प्रश्न, वो आपको आंसर उसमें देना है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये दोस्तों स्मारक इसमें दिया हुआ है, किले हवेलियाँ जो भी हैं ये सब स्मारकों में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्मारक, ठीक है। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग सर्वप्रमुख है। इनमें चित्तौड़गढ़, जालौर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रासाद यानी कि महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, इस प्रकार से बावड़ी, कूप आदि महत्वपूर्ण हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ देखिए विहार और चैत्य दो चीज़ें हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जो चैत्य हैं वहाँ पर बौद्ध जो सन्यासी होते थे उनको दफनाया जाता था, यानी कि उनके अवशेष वहाँ रखे जाते थे, तो उनको चैत्य कहा जाता था दोस्तों। ये चीता से संबंधित है चैत्य। और विहार जहाँ बौद्ध सन्यासी रहा करते थे उनको विहार कहा जाता था दोस्तों। मुझे बताइए बिहार के नाम पर ही भारत के एक राज्य का नाम पड़ा है, बताइए वो राज्य कौन सा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा विहार हैं, वहीं पर बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। देखते हैं दोस्तों, ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान कराते हैं। कौन दोस्तों, स्मारक, ठीक है। मुद्राओं के बारे में भी देखते हैं दोस्तों। मुद्रा शास्त्र को दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक्स, ये भी पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत आदि नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है, ठीक है। इसलिए ये सिक्के महत्वपूर्ण हैं। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति का भी सूचक है दोस्तों। यदि अच्छी क्वालिटी के सिक्के होंगे तो शासन व्यवस्था अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। और जिस क्षेत्र में सिक्के जिस शासक के मिलते थे, ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वहाँ उस राजा का शासन रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आहड़, रेड, बेराठ, रंगपुर, रंगमहल, सांभर, सुखाड़ियाँ के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राएं क्षत्रपों, मालवों, चौहानों, गुहिलों आदि राजवंशों के काल के राज्य शासन अधिकृत सीमा के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सिक्के इसलिए महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बर्तन एवं कलाकृतियाँ। दोस्तों ये बर्तन भी जो है प्राचीन संस्कृति को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, स्तंभों पर खुदाई, किवाड़ व गवाक्ष यानी कि झरोखे वगैरह, गोखड़ों है ना, की कारीगरी आदि भी देखने में आती हैं। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृदभांड, प्याले, रकाबियाँ, धूम्रपान, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गणेश्वर यानी कि नीम का थाना सीकर में है दोस्तों, कि ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा यानी कि जयपुर में है, नोह जो है भरतपुर में है, से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड, आहड़ दोस्तों, आहड़
आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों ताम्रपत्र। नेक्स्ट है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र में देखते हैं तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहा जाता है। ताम्रपत्र दोस्तों, ये ताम्रपत्र जो है भूमि दान या कोई भी चीज़ें दान दी जाती थी तो उसको लिख करके और दान ग्रहीता को दे दिया जाता था, जिससे दीर्घकाल तक उसका उस चीज़ पर अधिकार माना जाता था। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दानपत्र भी कहा जाता है। इससे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। किनसे? ताम्रपत्रों से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ताम्रपत्रों के बारे में जानकारी करी है। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्स। ठीक है, इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा गया साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयनचंद्र सूरी कृत हम्मीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये सारे 2-3 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिची की वचनिका, पद्मनाभ कृत कान्हड़दे प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खीड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। दोस्तों पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, मुझे बताइए आप कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंश क्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन है। नैणसी री ख्यात, बागीदास री ख्यात, दयालदास री ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू, तवारीखों। दोस्तों फारसी भाषा में इतिहास को तवारीख बोला जाता है, तवारीख। ठीक है, फारसी, उर्दू, तवारीखों यानी कि इतिहास ग्रंथों में से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड कृत एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा। दोस्तों एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में ही सबसे पहले है राजस्थान प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। 1829 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और दूसरी जो है पश्चिमी राजस्थान की यात्रा है जो है ये भी कर्नल जेम्स टोड की ही है। तो ये बुक, इसका अंग्रेजी में कुछ अलग नाम है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट, इस तरीके से नाम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कवि राजा श्यामलदास कृत वीर विनोद विश्वेश्वरेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीरानंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि का इतिहास उल्लेखनीय है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के बारे में चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, मेनली राजस्थान के इतिहास जानने के 2 प्रकार के स्रोत देखे हैं हमने। कौन कौन से? एक तो साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। ठीक है दोस्तों, साहित्यिक स्रोत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं दोस्तों, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वंश भास्कर के लेखक हैं कौन है दोस्तों, बताइएगा। 4 विकल्प हैं यहाँ पर। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है, यह भी बताइए दोस्तों। हमने चर्चा की इसके बारे में। संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है, बताइए। वीडियो देखा है हमने, कमेंट करके बताइएगा। मैं जानबूझकर इन प्रश्नों को आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप मुझे कमेंट करके बता सकें। ठीक है, ये कुछ प्रश्न हैं
जो सामान्य से प्रश्न हैं इनको सब आप जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो का अंत होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।